चलिए, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा बोलिए, किसी को आइडिया है ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखिए, ये मैंने लाइन खींच दी ग्राफ बनाने के लिए, और एक लाइन ये खींच दी। ओके, तो अंदर पोटेंशियल यहाँ पर जब सेंटर पे है 0, तो पोटेंशियल कितना है? सरफेस के बराबर है। सरफेस के बराबर ही है ना, अभी तो कैलकुलेट किया। बाहर तक जा रहा हूं तो कितना है? सरफेस के बराबर। कब तक रहेगा ये सेम? जब तक मैं इस सरफेस से भी आगे नहीं चला जाता। यही है ना? देखो, अभी यही तो कैलकुलेट किया है। कोई भी पॉइंट पी ले लिए, मैंने यहाँ लिया, पूरी यहाँ से लेके सरफेस तक कोई भी ले लिए, तो पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर ही आएगा। तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो गया? इसका मतलब ग्राफ, ये अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला दूँ, तो ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? ग्राफ जो आएगा वो आएगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट रहेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, यही क्या है? वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अभी आपकी मर्जी है, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ ले लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ ले लेता तो भी, यहाँ ले लेता तो भी, वो तो मेरे कोई, मैंने इसमें रीडिंग तो मार्किंग तो की नहीं हुई है, तो मैंने कहीं भी ले लिया। तो यानी जब तक मैं सरफेस पे जाऊंगा तब तक ये लाइन स्ट्रेट रहेगी। ओके, ये लाइन स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद बताओ क्या होगा? उसके बाद मैं बाहर आ गया, तो बाहर आने पे क्या हो जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये गिरने लगेगा। तो गिरना कहाँ से शुरू होगा? मैक्सिमम पॉइंट से ही तो यहाँ से गिरना शुरू। ठीक है, हाँ, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। चलो, तो ये हमने पोटेंशियल स्फीयर की वजह से भी निकालना शुरू कर दिया। क्या आप बताइए, किसके अगेंस्ट बनाया है ग्राफ? डिस्टेंस है, सेंटर से हम डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो याद है? ठीक है। तो अगर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए दिया जाए तो बना लेंगे? चलो बनाओ। ये वायर है, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ। ये पॉइंट चार्ज है, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ। हरी अप। ये स्फीयर है, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ। तीनों को बनाइए। बताओ वायर का क्या आया?
सिलेंडर, देखो बराबर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बराबर होगा नहीं होगा चारों तरफ, तो वायर का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सिलेंडर। और बाकी ये दोनों का क्या होगा, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर, सर्कल नहीं लिख देना, क्या होगा, स्फीयर 3D में होगा। नहीं बड़ा क्यों होगा, छोटा बड़ा जितना चाहे बना लो। हाँ नहीं क्या, बोलो बोलो। ये लो, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ हाँ, जो गिवन है इससे बड़ा, दैट्स राइट। और छोटा ले लूंगा तब तो भी अंदर तो सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, बोलो। अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर स्फीयर है तो उसके अंदर भी कोई भी स्फीयर बना लो, वो तो पूरा ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। स्फीयर क्या कुछ भी बना दो, हैं? स्फीयर के अंदर कोई भी शेप बना दो, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। अब इसी तरीके क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, वो दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलो गुड। चलो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन इसी पे बना रहा हूँ, इधर देखिए, इसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। इस पे चार्ज कितना लिया मैंने, +Q। चार्ज ले नहीं गए, या छोड़ो, ये नहीं, दूसरा बना देते। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ले लिए मैंने, क्या ले लिए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। हाँ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब जिनका सेंटर सेम है। एक स्फीयर ये ले लिया, एक स्फीयर ये, इसका रेडियस मान लेते हैं, ये स्फीयर है ए, क्या है, ए, तो इसका रेडियस हो गया RA। ये वाला स्फीयर है बी, क्या है, बी, तो इसका रेडियस हो गया RB। ठीक है, ए पे चार्ज है QA और बी पे चार्ज है QB। ठीक है, दोनों में प्लस चार्ज लिया है, आप माइनस भी ले सकते हो। पोटेंशियल में चार्ज को क्या करते हैं, साइन के साथ रखते हैं। जो फॉर्मूला है उसके अंदर पोटेंशियल निकालना हो या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, चार्ज के साथ में, साइन साथ में, कल लिखवाया था मैंने। तो आपको क्या करना है, होमवर्क का काम है ये, पोटेंशियल एट ए सरफेस ए निकालना है, पोटेंशियल एट बी सरफेस बी निकालना है। बोलो कर लोगे, चलो अच्छा यहीं कर दो जल्दी से, देखो क्या करते हैं। बोलो, समझ में आ रहा कैसे करेंगे। चलो पोटेंशियल और एट ए निकालते हैं, तो ए पर क्या हो जाएगा, KQ/RA। बोलो, सरफेस पे निकाल रहा हूं ना, तो सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया, और कुछ होगा या इतना ही। इस बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं अंदर पोटेंशियल होगा,
बोलो, बाहर वाले के चार्ज की वजह से भी तो अंदर पोटेंशियल होगा। नेट पोटेंशियल कल हमने इस तरीके क्वेश्चन किया था। तो पोटेंशियल एक तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हो रहा है, और एक इस चार्ज की वजह से भी तो अंदर हो रहा है। इस चार्ज की वजह से तो हो रहा है सरफेस वाला ए की वजह से, और इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इस चार्ज की वजह से हो रहा है इनसाइड वाला। समझ में आया? और इनसाइड में भी पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस के ही तो बराबर होता है। लेकिन फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, के क्यू, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे क्यू भी आएगा, क्योंकि बी के इनसाइड है ना। और रेडियस कौन सा आएगा, आर बी। कुछ भी नहीं था, जरा सा बस दिमाग को खोल के रखना था। ठीक है, अब ए बी वाला हो जाएगा। चलो मैं करता हूँ, ये भी कर दूँ, वरना फिर आप लोग खो जाओगे। बी वाले में क्या करेंगे, चलो बी वाले का तो सरफेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्यू बी अपॉन आर बी। ओके, ए के लिए क्या लगेगा, आउटसाइड। ए के लिए तो आउटसाइड हो गया ना ये बी वाला सरफेस, यही तो सोचना है। हाँ जी, आउटसाइड हुआ नहीं हुआ। देखो यार, कितनी मुश्किल चीज पढ़ा रहा हूँ मैं। ये ए है, ये इसका आर ए है, तो ये वाला जो सरफेस है ये तो इसके आउटसाइड हो गया ना, आर डिस्टेंस पे नहीं हुआ। तो इस पे जो चार्ज है क्यू ए, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, क्यू ए की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो के इस चार्ज की वजह से, तो क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सा होगा, आर। यहाँ पे आर किसके बराबर है, आर बी के बराबर। आया समझ में? हाँ, तो ये चार्ज यहाँ पे जो आएगा वो के अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, बाहर वाले फॉर्मूले का लगेगा आर बी। दोनों में आर बी आर बी आ गया समझ में? हाँ। ये क्वेश्चन एक लाइन का है, लेकिन फौरन करने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा चलो ये बता दो कौन बड़ा है दोनों में, वी ए वी बी में, यही बता दो। चलो, क्यू ए क्यू बी बराबर है। अगर मैं कहूँ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, तो बताओ कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, वी ए बड़ा है या वी बी बड़ा है, चेक करो। बोलो सागर, कौन सा बड़ा होना चाहिए? चलो मुस्कान तुम बताओ। हैं ए, यहाँ पे देखो हमें मालूम है क्या कि आर बी बड़ा है आर ए से, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो जब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नंबर छोटा आएगा ना। और यहाँ पे एक को डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला नंबर यहाँ पे छोटा है लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है, और यहाँ पे ये वाला भी छोटा है ये वाला भी छोटा है, तो इसलिए वी ए बड़ा होगा वी बी से। लिखो इसको भी नोट्स में डाल। ठीक है। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में एक तो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल सरफेस बनाना सीख लिया। दूसरा क्या देखा कि अगर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे होता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये सब बातें भूल तो नहीं गए। तीसरा, कभी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पहले लिखिए तीसरा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पॉइंट को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है नहीं है। अब अगला पॉइंट लिखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। लिख लिया। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? देखिए मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे और बना दो, मान लो ये है। ये रहा, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ये होगी, होगी नहीं होगी? और इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हैंग हो गया क्या? क्या लग रहा है? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंटरसेक्ट करती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये डायग्राम बनाओ, ये वाली लाइन चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन ये प्लेन बना करके दो एक दूसरे को काटते हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट वो जरूर लिख लेना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है चार्ज को मूव कराने में? कल ही बताया था, कई क्वेश्चन भी कराए थे। जीरो, यस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो इसलिए वो जीरो हो जाएगा। चलो गुड। ठीक है, अब नया टॉपिक हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए सबसे पहले यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? हाँ, इक्वी डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। अब इसमें डाइपोल बना दीजिए। ये डाइपोल हो गया, ठीक है। इस पे एक चार्ज यहाँ लगा दिया मैंने, इस बार चार्ज को गोल बनाने की बजाय स्क्वायर की शेप में बना दिया। कलर डिफरेंट कर दें? चलो कलर डिफरेंट कर देते हैं। ओके, तो डाइपोल में क्या होता है? चार्ज एक
प्लस होता है, एक माइनस होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। एंगल ये बना रहा है सपोज, इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ बताओ। लेंथ हम लोग लेते हैं आसानी के लिए कितनी, 2l। तो ये लेंथ हो गई मेरी 2l। ये लेंथ हो गई 2l। ठीक है, ये एंगल सपोज इस वक्त है θ1। क्या है, θ1। अब मैंने क्या किया, इस डाइपोल को घुमाया, इस डाइपोल को मैं घुमा रहा हूं। फोर्स सोर्स किधर लग रहा है सब पता है ना, बताने की जरूरत है। हाँ, फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ये किसके बराबर होता है, Q इंटू ई के। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर भी फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर लगेगा। इधर लगेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E है, ठीक है ना, या P साइन थीटा लिख लो। चलिए, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको घुमाया, तो इसको घुमा देते हैं, घूम जा सिम सिम। घूमने के बाद इसको ज़्यादा मोटा बना नहीं पाएंगे, तो इसको घुमाया मैंने, तो सपोज घूमने के बाद ये ऐसा हो गया। ओके, घूमने के बाद ये ऐसा हो गया। तो ये चार्ज आ गया, ये वाला चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। मैंने इधर को घुमाया, टॉर्क इसे किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। मैंने किधर घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या किया, वर्क किया ना मैंने, वर्क किया, तो वही वर्क क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हर जगह यही तो दिखाया हमने। मैंने अर्थ से ये बॉटल उठाई, जमीन से, और उठा करके पी ली, ऊपर ले गया, तो क्या हुआ, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई ना। क्यों स्टोर हो गई, क्योंकि मैंने इस पर वर्क किया, स्प्रिंग को मैंने दबाया था, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें वर्क किया। वो कितनी हुई, जितना मैंने वर्क किया, ठीक है ना। इन्फिनिटी से चार्ज लाया था पॉइंट पी पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। वो क्यों आई, जो मैंने वर्क किया इन्फिनिटी से लाने में, वो वर्क स्टोर हो गया उसमें। तो ऐसे ही मैंने इसको घुमाया, इसकी मर्जी के अगेंस्ट। ये आना इधर जा रहा है, मैंने इधर घुमाया, तो क्या हो गया, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ओके, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क के बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, जब रोटेशन होता है तो वो निकालते हैं टाउ डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, और कहां से कहां तक घुमा रहा हूं, θ1 से, इसका नाम रख देता हूं मैं, इसका नाम रख देता हूं θ1 से कहां तक घुमाया, θ2 तक घुमाया। तो ये हो गया θ1 से θ2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो, अब देखो यहाँ पे टॉर्क कितना है, टॉर्क अभी मैंने बताया था, कहाँ लिखा था टॉर्क, ये रहा। उसको क्या लिख सकता हूँ, पी ई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक, पी ई
साइन थीटा डी थीटा। बोलो ठीक है। और थीटा कितना है बोलो। थीटा तो सर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही है। एक चीज हम यहाँ पर और लगाएंगे, दैट इज साइन माइनस का। क्यों लगाएंगे? हाँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क इसकी मर्जी के अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो वर्क डन हमारा नेगेटिव में होना चाहिए। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस पी ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल चेंज नहीं हो रहा तो वो भी कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर लिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी प्लस, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रख दीजिए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हो गया। हाँ, चले। लिख लिया मुस्कान, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इसमें एक असम्पशन ले लूं, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लो ये थीटा 1 जो पहले था वो ऐसे था, 90 डिग्री पे था, ठीक है। तब मैं घुमा रहा हूँ, मैंने शुरुआत कहाँ की, जब ये मेरा ऐसे था, ठीक है, उसके बाद मैंने घुमाना शुरू किया, ठीक है। तो थीटा 1 क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, वर्क डन, पहले लिखता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो जाएगी, यू फाइनल हो जाएगी थीटा 2 माइनस यू इनिशियल हो जाएगी थीटा थीटा 1 है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखिए, ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिए, तो पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कितना लिया है, 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, पी ई कॉस थीटा 2, ठीक है। यस यस यस, तो इसमें माइनस साइन लगा दीजिए। इसमें माइनस साइन लगाइए, ठीक है, यस। तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगाइए, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा यहाँ। ठीक है। और कॉस थीटा 2 को अगर मैं थीटा 1 को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, थीटा 1 को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, 90 डिग्री कर दिया है। तो थीटा 2 को मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा कह सकता हूँ। तो यही फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। और कॉस थीटा जब आता है तो क्या होता है,
डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, कॉस प्रोडक्ट में डॉट आता है। अच्छा पी डॉट ई लिखूं या ई डॉट पी लिखूं? डॉट प्रोडक्ट को आप जैसे चाहे लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके हाँ, क्रॉस में डायरेक्शन होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना एनर्जी, तो इसलिए इसको जैसे चाहे लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मेरा थीटा 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पी हो जाएगी। हैं? थीटा अगर 0 हो तो माइनस पी नहीं हो जाएगी, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम है, इसका मतलब मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, नेगेटिव साइन में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती P इंटू ई, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगी मिनिमम। थीटा अगर 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, और थीटा अगर 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। क्या ठीक बन रहा? अब ये वाली जो है ना कहलाती है पोजीशन, ये कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, और ये कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको लिखिए। और एग्जाम्पल एक दिया था मैंने, कौन सा याद है? हाँ, जो मैंने स्फीयर का दिया था। हाँ, अगर मेरी बॉल यहाँ पर है तो क्या है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? अगर इसको मैंने ज़रा सा भी इधर या इधर पुश किया तो वापस यहाँ नहीं आएगी, लेकिन इसको अगर मैंने इधर या इधर पुश किया तो ये वापस वहाँ पर आ जाएगी, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखिए, अगर ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है यानी ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप जरा भी घुमाएंगे तो वापस यहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर लग रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज है इधर लग रहा है, तो इसको इसी तरीके से वो रखना चाहेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, और इसको अगर आप अपोजिट कर दें, ये वाला कर दें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अब फोर्स इस पर किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। आपने जैसे ही इसको जरा भी घुमाया तो फोर्स भी इधर लग रहा था, तो ये खट से इसको लेकर के इधर आ जाए। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा, कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कर चुके, अब कैपेसिटर शुरू होगा, तो कैपेसिटर हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।